नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजुकेशन फैक्ट्री पर। तो जैसा कि आपको पता है, आज है 20 फरवरी और 20 फरवरी से संबंधित जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चन रहने वाले हैं उनकी चर्चा अपने करेंगे। तो जो भी बच्चे पहली बार चैनल पे आए हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दूसरा, इस क्लास की जो पीडीएफ है वो आपको व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिलेगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो शुरुआत करते हैं आज का अपना जो पहले अपनी क्लास का मेन मोटिव है कि पहले कल वाली क्लास को रिपीट करना और फिर आगे क्या है नया स्टार्ट करना। तो शुरुआत करते हैं पहले कल वाले क्वेश्चन। तो कल वाले अपने क्वेश्चनों की बात करें तो पहला क्वेश्चन था कि हाल ही में शुरू की गई नक्शा परियोजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो राजमार्गों का विस्तारीकरण। क्या है? राजमार्गों का विस्तारीकरण इसका क्या है मुख्य उद्देश्य। ये गलत लिखा गया, राजमार्गों का विस्तारीकरण नहीं है कि शहरी क्षेत्र में ड्रोन के माध्यम से नक्शा तैयार करना, ये क्या है इसका मुख्य उद्देश्य। नक्शा तैयार करना ये क्या है मुख्य उद्देश्य। नेक्स्ट अपने याद रखना कि वाटर विजन 2047 के दूसरे संस्करण का आयोजन किस शहर में किया गया। तो उदयपुर में किया गया। कहां पर किया गया? उदयपुर में किया गया। नेक्स्ट याद रखना, संस्करण का जरूर याद रखना। नेक्स्ट याद रखना कि 71वीं सीनियर नेशनल महिला कबड्डी प्रतियोगिता 2025 का आयोजन किस राज्य में किया गया। तो हरियाणा में किया गया। हरियाणा में कहां पर? मोर माजरा करनाल हरियाणा में। मोर माजरा करनाल हरियाणा में इसका क्या किया गया? आयोजन किया गया। याद रखना कि ये नेशनल महिला कबड्डी लगातार चौथी बार क्या है कि अपने कांस्य पदक लेकर आई है महिलाएं। कितनी में कौन सा कांस्य पदक लेकर आई है? लगातार चौथी बार 22, 23, 24 और 25 में लगातार क्या है कि इन्होंने क्या है कि नेशनल महिला कबड्डी प्रतियोगिता में क्या है कांस्य पदक है जीता है। नेक्स्ट याद रखना कि हस्तांतरण सूचकांक रिपोर्ट 2024-25 किस मंत्रालय विभाग के द्वारा जारी किया जाता है। तो पंचायती राज विभाग भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वर्ष 2025 में भरतपुर का कौन सा स्थापना दिवस मनाया जाएगा। तो 19 फरवरी 2025 को। याद रखना भरतपुर का स्थापना दिवस कब होता है? 19 फरवरी को होता है। तो 19 फरवरी 2025 को 292वां स्थापना दिवस था। कौन सा? 292वां स्थापना दिवस था। ये जरूर क्वेश्चन आएगा, जो 100% क्वेश्चन आएगा। मैंने आपको पहले भी कहा है कि भजन लाल जी का संबंध भरतपुर जिले से है। उनका जो पैतृक जिला है वो कौन सा है? भरतपुर जिला है। इस कारण ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें कि राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी ने 2025-26 का बजट विधानसभा में कब पेश किया। तो कल ही के दिन पेश किया था। 19 फरवरी 2025 को बजट पेश किया गया। भजनलाल सरकार का ये क्या था? दूसरा बजट था। और राजस्थान में ये क्या है कि पहला ग्रीन बजट था। क्या था? पहला ग्रीन बजट भी था भी। इसकी बजट की पूरी अपने अलग से वीडियो बनाएंगे। क्या क्या चर्चाएं की गई है, क्या क्या घोषणाएं की गई है, आर्थिक समीक्षा के बारे में पूरी बातें करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन वहीं से क्या है उठते हैं भी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रदेश की पहली सौर ऊर्जा संचालित सैनिटरी नैपकिन बनाने की मशीन का उद्घाटन कहां किया गया? बिछीवाड़ा डूंगरपुर में। कहां पर किया गया? बिछीवाड़ा डूंगरपुर में। याद रखना उड़ान योजना के तहत पहली सैनिटरी पैड फैक्ट्री कहां पर स्थापित की? तो फैक्ट्री की शुरुआत कहां पर की गई? तो याद रखना वीरवाड़ा सिरोही में। कहां पर? वीरवाड़ा सिरोही में। और पहली नैपकिन बनाने की फैक्ट्री तो मिर्जेवाड़ा श्रीगंगानगर में शुरू की गई। तीनों की तीनों अपने कल बात की थी, ध्यान से रखना क्योंकि कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट अपने बात करें, आज का पहला क्वेश्चन रहेगा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। कुछ बजट के क्वेश्चन डाल दिए क्योंकि अभी कल बजट आया है, तो उसमें मुख्य जो घोषणाएं उनके बारे में बात करेंगे, क्योंकि इनके क्वेश्चन बनेंगे। बाकी अलग से वीडियो क्या अपने लेकर आएंगे। शुरुआत करते हैं अपने पहले क्वेश्चन। कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाओ। तो पहला क्वेश्चन है कि राजस्थान में हाल ही में 2 नए कृषि महाविद्यालय स्थापित किए जाएंगे। तो याद रखना 2 नए कृषि महाविद्यालय कहां पर स्थापित किए जाएंगे? एक तो मंडलगढ़ भीलवाड़ा में और गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर में क्या है ये कृषि महाविद्यालय क्या स्थापित है किया जाएगा। मंडलगढ़ भीलवाड़ा और गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर में क्या है कृषि महाविद्यालय क्या स्थापित है किए जाएंगे। याद रखना
कि राजस्थान पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय राजस्थान का दूसरा पशु चिकित्सा विश्वविद्यालय कहां पर स्थापित किया गया? अभी जोबनेर में। कहां पर स्थापित किया गया? जोबनेर में। कहां पर स्थापित किया गया? और पहला कहां पर है? बीकानेर में। याद रखना, इसके जो वीसी बने हैं, कुल गुरु बने हैं या कुलपति बने हैं, तो वो याद रखना कौन बने? त्रिभुवन शर्मा बने हैं। कौन बने हैं? त्रिभुवन शर्मा बने। पहले वीसी कौन बने इसके? त्रिभुवन शर्मा बने हैं। याद रख लेना। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन की बात करते हैं। आज का दूसरा क्वेश्चन रहेगा अपना कि राजस्थान के किसानों को किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रति वर्ष कितनी राशि प्रदान की जाएगी? पर किसान सम्मान निधि योजना की अपने बात करें, जो आपके किसी के अगर जमीन है तो उनको पता होगा कि पहले क्या कि साल के 6,000 रुपए मिलते थे, लेकिन बाद में राज्य सरकार ने 2,000 रुपए और बढ़ा दिए थे, 8,000 रुपए हो गए थे। लेकिन कल के बजट में घोषणा कर दी गई है कि अब किसानों को कितने रुपए मिलेंगे? 9,000 रुपए मिलेंगे। कितने रुपए मिलेंगे? 9,000 रुपए मिलेंगे। तो अब आपको जो जिनके जमीन है और जिनको 6,000 मिलते थे उनको अब कितने रुपए मिलेंगे? 9,000 रुपए मिलेंगे। अपने बात करते हैं सम्मान निधि योजना की। याद रखना, प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना की शुरुआत याद रखना 1 दिसंबर 2018 को की गई। कब की गई? 1 दिसंबर 2018 को की गई। और अपने बात करें तो प्रभावी कब हुई? तो प्रभावी हुई थी ये फरवरी 2019 में। फरवरी 2019 में प्रभावी का मतलब आपकी पहली किस्त कब आई थी? तो फरवरी 2019 में किसानों के खातों में पहली 2,000 रुपए की क्या आ गई थी? किस्त आ गई थी। इस प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना में कितने रुपए मिलते हैं? तो प्रधानमंत्री सम्मान निधि योजना में कितने रुपए मिलते हैं? तो रुपए देख लेना कितने मिलते हैं? 6,000 रुपए मिलते हैं। कितने हजार रुपए मिलते हैं? 6,000 रुपए मिलते हैं। अपने मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की कि हम 2,000 रुपए क्या देंगे? अतिरिक्त देंगे, जिसकी पहली किस्त आई थी। तो याद रखना, राजस्थान मुख्यमंत्री लिखो। राजस्थान मुख्यमंत्री सम्मान निधि योजना की प्रथम किस्त, सम्मान निधि योजना की प्रथम किस्त कब आई थी? तो याद रखना, प्रथम किस्त आई थी 1 जून 2024 को। 1 जून 2024 को। और कितने रुपए आई थी? 6,000 प्लस 2,000 रुपए अतिरिक्त। 6,000 रुपए प्लस 2,000 अतिरिक्त। ये 2,000 कौन देती थी? राज्य सरकार। कौन देती थी? राज्य सरकार। ये राज्य सरकार ने क्या किए थे? शुरू किए थे। और 1 जून 2024 को क्या आ गई थी? प्रथम क्या आ गई थी? किस्त आ गई थी। याद रखना कि 19 फरवरी 2025-26 को बजट में घोषणा की गई है। बजट में घोषणा की गई है कि किसानों को सम्मान निधि योजना में कितने रुपए मिलेंगे? तो 9,000 रुपए मिलेंगे। 9,000 रुपए मिलेंगे। 9,000 योजना में 9,000 रुपए मिलेंगे। 9,000 रुपए मिलेंगे, ये पता है। तो 9,000 रुपए मिलेंगे। अब ये क्या है कि इसकी पहली किस्त आएगी, तब आपने बात कर लेंगे। पहली किस्त आ गई है तो उसकी तारीख भी आपको नोट करवा दी जाएगी। अब आपको 9,000 रुपए की घोषणा कर दी गई है। 8,000 तो आपके खाते में आ ही रहे हैं। 1,000 रुपए अब क्या है कि पता नहीं कब से आने प्रारंभ हो जाएंगे। घोषणा हो चुकी है, लेकिन याद रखना घोषणा कब की गई है? तो 19 फरवरी को 2025-26 का बजट जारी हुआ था, इसमें क्या की गई? घोषणा कर दी गई है। वापिस से सुन लो
कि राजस्थान के किसानों को किसान सम्मान निधि योजना के तहत प्रति वर्ष कितनी राशि प्रदान की जाएगी, तो 9,000 रुपए राशि प्रदान की जाएगी। सम्मान निधि योजना की शुरुआत 1 दिसंबर 2018 से प्रभावी, मतलब प्रथम किस्त, यहां पर ब्रैकेट में लिखना प्रथम किस्त। फरवरी 2019 में कितने रुपए, 6,000 रुपए। राजस्थान मुख्यमंत्री सम्मान निधि योजना की प्रथम किस्त कब आई, तो 1 जून 2024 को। 6,000 प्लस 2,000 मतलब 2,000 रुपए अतिरिक्त कौन देगी, राज्य सरकार देगी। और 2019 के बजट में कल ही के दिन क्या घोषणा कर दी कि 1,000 रुपए अतिरिक्त, मतलब अब 9,000 रुपए आपके किसानों के खातों में आएगी। ये क्या है कि सम्मान निधि योजना की अपने बात कर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य सरकार ने, राजस्थान सरकार ने गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी पर कितने रुपए प्रति क्विंटल का अनुदान देने की घोषणा की है। तो कितने रुपए अनुदान देने की घोषणा कर दी है, 150 रुपए। कितने रुपए, 150 रुपए अतिरिक्त घोषणा कर दी है, 150 रुपए अतिरिक्त घोषणा कर दी है। याद रखना कि केंद्र सरकार ने, केंद्र सरकार, किसने, केंद्र सरकार ने, याद रखना कि केंद्र सरकार ने जो एमएसपी थी वो कितनी थी, तो 2425 रुपए थी। गेहूं की एमएसपी कितनी है, तो केंद्र सरकार के ने गेहूं की एमएसपी कितनी जारी की है, तो 2425 रुपए गेहूं की क्या थी, एमएसपी थी। लेकिन प्लस में राज्य सरकार ने कितना, राज्य सरकार ने आपको 125 रुपए क्या दिया था, इस पर बोनस दिया था। क्या दिया था, बोनस दिया था। 125 रुपए क्या दिया था, बोनस दिया था। तो याद रखना कि इसमें टोटल कितने रुपए हो गए थे आपके, 125 हो गए थे। लेकिन 19 फरवरी को बजट जारी हुआ है, इसमें अतिरिक्त 150 रुपए और जोड़ देना। तो प्लस में 19 फरवरी को क्या घोषणा कर दी गई है कि एमएसपी में कितने रुपए मिलेंगे, 150 रुपए मिलेंगे। कितने रुपए मिलेंगे, 150 रुपए, 150 रुपए मिलेंगे। बोनस के तौर पर कितने रुपए मिलेंगे, 150 रुपए मिलेंगे। मतलब अतिरिक्त 150 रुपए कर दिए किसने, राज्य सरकार ने कर दिए। याद रखना कि जो एमएसपी की खरीद है वो कितनी होगी, तो खरीद कब शुरू होगी, तो 1 मार्च से क्या है, खरीद शुरू हो जाएगी। किसकी, गेहूं की एमएसपी पर क्या है, खरीद शुरू हो जाएगी। याद रखना इनका क्या है, जो अब की बार टारगेट कितना है, तो याद रखना लक्ष्य कितना है, तो गेहूं खरीदने का लक्ष्य कितना है, तो 13,970 टन। 13,970 टन गेहूं खरीदने का क्या है, लक्ष्य है सरकार का। इतना गेहूं क्या है कि अपने सरकारी खरीद पर एमएसपी रेट पर क्या है, खरीदेंगे। तो ये पूरी की पूरी बातें याद रखना एमएसपी वाली, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में किस जिले में लहसुन उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किया जाएगा। तो सबसे ज्यादा लहसुन कहां पर होता है, तो सबसे ज्यादा लहसुन कहां पर होता है, तो याद रखना 12 में होता है। तो 12 में ही क्या बनाया जाएगा, उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा, लहसुन का उत्कृष्टता केंद्र बनाया जाएगा। ये पूछा गया था शायद अभी आरएस का एग्जाम हुआ था, तो उसमें एक फसल का पूछा गया, उत्कृष्टता केंद्र पूछा गया था अमरूद का, क्योंकि उसमें सुमेलित किए गए थे, 4-5 पूछे गए थे, अमरूद का भी था उसमें। तो ये उत्कृष्टता केंद्र जरूर याद रखना, काफी बार पूछे जाते हैं। याद रखना मक्का का उत्कृष्टता केंद्र, मक्का का उत्कृष्टता केंद्र, मक्का का उत्कृष्टता केंद्र कहां पर स्थापित किया जाएगा, तो बांसवाड़ा में किया जाएगा। कहां पर किया जाएगा, बांसवाड़ा में किया जाएगा। याद रखना मधुमक्खी का, मधुमक्खी का उत्कृष्टता केंद्र कहां पर स्थापित किया जाएगा, तो मधुमक्खी का उत्कृष्टता केंद्र कहां पर स्थापित किया जाएगा, तो भरतपुर में किया जाएगा। कहां पर किया जाएगा, भरतपुर में इसकी क्या की जाएगी, स्थापना की जाएगी। याद रखना नए क्वेश्चन है, तीनों आ सकते हैं, सुमेलित कीजिए में क्वेश्चन आ सकते हैं, या इनमें से पूछा जा सकता है कौन सा नया उत्कृष्टता केंद्र नहीं है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। तो लहसुन का 12 में, मक्का का बांसवाड़ा में, मधुमक्खी का कहां पर है, भरतपुर में उत्कृष्टता केंद्र स्थापित किए जाएंगे। ये मोस्ट आपके लिए क्वेश्चन रहेंगे, जेल प्रेरी आने वाले एग्जाम जितने भी है उनमें क्या कि 100% क्वेश्चन पूछा जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान में कितने शहरों को क्लीन एंड ग्रीन इको सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। तो क्लीन एंड ग्रीन, ये मोस्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान के कितने शहरों को क्लीन एंड ग्रीन इको सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। तो 16 शहरों को, कितने शहरों को, 16 शहरों को क्लीन एंड ग्रीन सिटी के रूप में क्या किया जाएगा, विकसित किया जाएगा। वो 16 शहर कौन कौन से हैं, उनके नाम याद रखना कि बूंदी, दूसरा याद रखना बूंदी,
नाथ द्वारा राजमंद। नेक्स्ट याद रखना खाटू श्याम जी, खाटू श्याम जी। नेक्स्ट याद रखना माउंट आबू, नेक्स्ट याद रखना माउंट आबू। भीलवाड़ा, भीलवाड़ा के बाद बालोतरा, भीलवाड़ा के बाद बालोतरा, बालोतरा के बाद भरतपुर, भरतपुर के बाद बीकानेर, बीकानेर के बाद याद रखना सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर के बाद याद रखना अलवर, अलवर के बाद में याद रखना जोधपुर, जोधपुर के बारे में जोधपुर के बाद में याद रखना जैसलमेर, जैसलमेर के बाद में याद रखना मंडावा, मंडावा के बाद में याद रखना किशनगढ़, किशनगढ़ के बाद में याद रखना भिवाड़ी, और भिवाड़ी के बाद में याद रखना पुष्कर का शहरी क्षेत्र, पुष्कर का शहरी क्षेत्र, शहरी क्षेत्र। ये क्या है याद रखना। याद रखना इन इकोसिस्टम, क्लीन एंड इकोसिस्टम के रूप में विकसित करने के लिए खर्च कितना किया जाएगा, तो खर्च याद रखना 900 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। कितने रुपए? 900 करोड़ रुपए इसमें क्या किए जाएंगे, खर्च किए जाएंगे। इकोसिस्टम शहर को क्लीन एंड ग्रीन इको सिटी बनाने में कितने रुपए खर्च किए जाएंगे, तो 900 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। याद रखना कोई व्यक्ति है, थोड़ी आधी ट्रिक मैं आपको बता देता हूं, आधी आप तैयार कर लेना, कि एक व्यक्ति बूंदी खाकर कहां गया, बूंदी खाई और क्या बन गया, नाथ बन गया। क्या बन गया? नाथ बन गया। बूंदी खाई, नाथ बन गया। नाथ बनकर कहां पर गया? खाटू श्याम जी के मंदिर में गया। कहां पर गया? खाटू श्याम जी के मंदिर में गया। खाटू श्याम जी के मंदिर में जाते ही कहां पर चला गया? माउंट आबू चला गया। कहां पर चला गया? माउंट आबू चला गया। और माउंट आबू जाते ही कौन मिल गए? भील मिल गए। भीलों ने क्या काट लिए? बाल काट लिए। क्या काट लिए? बाल काट लिए। बाल काटते जब भरतपुर पहुंचा तो ये पता चला कि बिक गए, हम तो क्या है, बिक गए। और बिक गए तो कहां पर पहुंचे? सवाई माधोपुर पहुंचे। कहां पर पहुंचे? सवाई माधोपुर पहुंचे। इतनी ट्रिक तो याद रखना, बाकी जिलों की याद रखना, अलवर, जोधपुर, जैसलमेर, मंडावा, किशनगढ़, भिवाड़ी, पुष्कर का शहरी क्षेत्र। ट्रिक याद रखना कि बूंदी, एक व्यक्ति कहां बूंदी खाकर क्या बन गया? नाथ बन गया। क्या बन गया? नाथ बन गया। और नाथ बनकर कहां पर गया? खाटू श्याम जी के मंदिर में गया। कहां पर गया? खाटू श्याम जी के मंदिर में गया। और खाटू श्याम जी के धोख लगाते ही कहां पर गया? माउंट आबू गया। माउंट आबू में कौन मिल गए? भील मिल गए। कौन मिल गए? भील मिल गए। और भीलों ने क्या काट लिए? बाल काट लिए। बाल काट लिए तो भरतपुर में गया, तो भरतपुर में पता चला कि बिक गए। क्या है? बिक गए। और बिक गए तो कहां पर चला गया? सवाई माधोपुर चला गया। कहां पर चला गया? सवाई माधोपुर। बाकी जिलों के नाम याद रखना, अलवर, जोधपुर, जैसलमेर, मंडावा, किशनगढ़, भिवाड़ी, और पुष्कर का क्या है? शहरी क्षेत्र। ये 16 सिटी याद रखना, इनमें से कोई नहीं भूलनी चाहिए, क्योंकि इसमें से पूछा जाएगा इनमें से कौन सी सिटी को इकोसिस्टम के रूप में विकसित नहीं किया जाएगा। 16 याद होगी तो बाकी क्वेश्चन अपने क्या है कि कर देंगे। ट्रिक याद रखना, तो ये क्या है कि अपने मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन अपने रहेगा कि गोविंद देव जी की कला महोत्सव किस शहर में आयोजित करने की घोषणा की है। तो याद रखना, गोविंद देव जी के कला महोत्सव जो है, एक नया महोत्सव बनाने की घोषणा की है, वो किसने की है? भजन लाल जी ने की है। और भजन लाल जी ने इस बजट में कहा है कि अब क्या है कि गोविंद देव जी का कला महोत्सव आयोजित किया जाएगा। कहां पर? जयपुर में आयोजित किया जाएगा। कहां पर किया जाएगा? जयपुर में आयोजित किया जाएगा। अब जयपुर में आयोजित किया जाएगा तो याद रखना कि कहां पर आयोजित किया जाएगा? जयपुर में। क्यों? क्योंकि 2027 में जयपुर के स्थापना के 300 वर्ष पूरे हो रहे हैं। कितने? स्थापना के 300 वर्ष पूरे हो रहे हैं। 300 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में, वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में वर्ष पर्यंत, मतलब हर साल वर्ष पर्यंत
कौन सा महोत्सव बनाया जाएगा? तो गोविंद देव जी का कला महोत्सव बनाया जाएगा। अब वो बनाया कब जाएगा? तो याद रखना कि जयपुर की स्थापना कब हुई, तो जयपुर की स्थापना कब हुई, उसी दिन क्या मनाया जाएगा? कला महोत्सव। तो जयपुर की स्थापना कब हुई? तो याद रखना जयपुर की स्थापना हुई थी 18 नवंबर को। कब हुई थी? 18 नवंबर। और 18 नवंबर 1727 को स्वाई जय सिंह ने क्या बसाया था? जयपुर बसाया था। और 300 वर्ष होने के उपलक्ष्य में क्या बनाई जाएगी? गोविंद देव जी की क्या बनाई जाएगी? कला महोत्सव का आयोजन किया जाएगा। हर साल क्या है? इसका आयोजन किया जाएगा। तो नया महोत्सव याद रखना, अपने पतंग महोत्सव पढ़ते हैं, मरु महोत्सव पढ़ते हैं, थार महोत्सव पढ़ते हैं, अलग अलग महोत्सव पढ़ते लेते हैं। तो अब याद रखना कि गोविंद महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? जयपुर में मनाया जाता है। याद रखना जयपुर, गोविंद देव जी जयपुर में गोविंद देव जी का मंदिर का निर्माण, गोविंद देव जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? तो गोविंद देव जी के मंदिर का निर्माण करवाया, याद रखना, स्वाई जय सिंह ने। किसने करवाया? स्वाई जय सिंह ने मंदिर का निर्माण करवाया था। स्वाई जय सिंह ने क्या करवाया था? मंदिर का निर्माण करवाया था। याद रखना अमेर के शासक गोविंद देव जी को अपना दीवान मानते हैं, गोविंद देव जी को अपना दीवान मानते हैं। अपना दीवान मानते हैं। गोविंद देव जी का मंदिर किस संप्रदाय की प्रमुख पीठ है? तो याद रखना गौड़ीय संप्रदाय की। कौन से संप्रदाय की? गौड़ीय संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। गौड़ीय संप्रदाय की प्रमुख पीठ है, प्रमुख पीठ है, ये याद रखना। तो वापिस से सुन लो कि गोविंद कला महोत्सव का आयोजन कहां पर किया जाएगा? जयपुर में किया जाएगा। किसके उपलक्ष्य में? 2027 में जयपुर की स्थापना 300 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। इसके उपलक्ष्य में वर्ष पर्यंत क्या बनाया जाएगा? गोविंद देव जी का कला महोत्सव बनाया जाएगा। जयपुर की स्थापना कभी 18 नवंबर 1727 को हुई थी। किसने की थी? स्वाई जय सिंह ने की थी। किसने की थी? स्वाई जय सिंह या स्वाई जय सिंह द्वितीय, क्योंकि पहला कौन सा था? मिर्जा राजा जय सिंह था। याद रखना कि गोविंद देव जी के मंदिर का निर्माण किसने करवाया? स्वाई जय सिंह ने करवाया। और अमेर के जो शासक है वो गोविंद देव जी को, या कछवा वंश के शासक, ऐसा लिखो, कछवा वंश के शासक गोविंद देव जी को क्या मानते हैं? अपना दीवान मानते हैं। गोविंद देव जी को क्या मानते हैं? कछवा वंश के शासक गोविंद देव जी को अपना क्या मानते थे? दीवान मानते। जिस प्रकार मेवाड़ वाले अपने एकलिंग जी को क्या मानते हैं? अपना दीवान मानते हैं, उसी प्रकार कछवा वंश के जो जयपुर वाले वो अपने किसको दीवान मानते हैं? गोविंद देव जी को। याद रखना गोविंद देव जी का मंदिर है वो किस संप्रदाय प्रमुख पीठ है? तो गौड़ीय संप्रदाय क्या है? प्रमुख है पीठ है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य MAA कोष के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो मुख्य उद्देश्य याद रखना कि आमजन को निःशुल्क जांच व दवा सेवाएं उपलब्ध करवाना। आमजन को निःशुल्क जांच व दवा सेवाएं क्या है? उपलब्ध करवाना किसका है? मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य कोष का गठन है क्या है कि अभी किया गया है। तो याद रखना इसके बारे में, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि आमजन को निःशुल्क जांच व दवा सेवाएं क्या उपलब्ध करवाना। वापिस से सुन लो कि मुख्यमंत्री दो 2025-26 बजट में मुख्यमंत्री आरोग्य सेवा कोष का, आरोग्य सेवा कोष का गठन किया गया। कोष का गठन किया गया। कोष का गठन किया गया तो कितने रुपए किया? तो कोष का गठन किया गया, तो कोष का गठन किया गया कितने रुपए? तो याद रखना 3500 करोड़ रुपए। 3500 करोड़ रुपए इस पर क्या खर्च किए जाएंगे? 3500 करोड़ रुपए के कोष का गठन किया गया। 3500 करोड़ रुपए, 3500 करोड़ रुपए कोष का गठन किया गया। 3500 करोड़ रुपए कोष का गठन किया गया। भाई 3500 रुपए क्या कि आमजन को निःशुल्क दवा मिले और इलाज बढ़िया इलाज मिले, तो इसके लिए एक कोष का गठन किया गया जिसमें कितने रुपए? 3500 रुपए कोष का गठन किया गया। याद रखना मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना,
मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, आयुष्मान आरोग्य योजना, मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना, इसकी शुरुआत कब हुई? तो 19 फरवरी 2024 में। मुख्यमंत्री आरोग्य जो योजना है इसकी शुरुआत कब हुई? तो 19 फरवरी 2024 में इसकी क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। याद रखना इस योजना का पूर्व नाम क्या था? तो इस योजना का पूर्व नाम था मुख्यमंत्री सीएम चिरंजीवी योजना। तो गहलोत जी ने चिरंजीवी योजना स्टार्ट की थी, इन्होंने 19 फरवरी को इसका नाम बदलकर क्या कर दिया? मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना कर दिया। क्या कर दिया? मुख्यमंत्री आयुष्मान योजना कर दिया। तो पूर्व नाम लिख लो सीएम चिरंजीवी योजना, सीएम चिरंजीवी योजना। याद रखना इस सीएम चिरंजीवी योजना की शुरुआत कब हुई? तो याद रखना 1 मई 2014 को इसकी क्या हुई थी? सॉरी 1 मई 2021 को, 1 मई 2024 को मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। 1 मई 2021 को क्या हुई थी? सीएम चिरंजीवी योजना की शुरुआत हुई थी। तो याद रखना मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना कब हुई? 19 फरवरी 2024 को। इस योजना का पूर्व नाम क्या था? सीएम चिरंजीवी योजना। 1 मई 2021 क्या की थी? शुरुआत की थी। याद रखना कि इस योजना में 1732 इस योजना में 1732 कितने? 1732 याद रखना कि 1732 चिकित्सा संस्थान 1732 चिकित्सा संस्थान स्वास्थ्य व चिकित्सा संस्थान सूचीबद्ध है। क्या है? इस योजना में 1732 चिकित्सा स्थान क्या है? सूचीबद्ध है। याद रखना उपचार पैकेज कितना है इसका? तो उपचार पैकेज याद रखना 1806। उपचार पैकेज कितना है इसका? 1806। उपचार पैकेज कितना है इसका? 1806 है। याद रखना पंजीकृत मरीज कितने हैं? तो पंजीकृत मरीज इस योजना के याद रखना 1.43 करोड़ है। पंजीकृत मरीज कितने हैं? 1.43 करोड़, 1.43 करोड़। और ये किस विभाग के द्वारा शुरू की गई है? तो विभाग का नाम लिखना चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग, चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग के द्वारा इसकी क्या की गई? शुरुआत की गई। चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग के द्वारा क्या की गई? इसकी शुरुआत की गई। याद रखना वापिस से सुन लो कि 2025-26 के बजट में मुख्यमंत्री आरोग्य सेवा कोष बजट का क्या गठन किया गया? कितने रुपए? 3500 करोड़ रुपए का गठन किया गया। याद रखना मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना की शुरुआत कब हुई? 19 फरवरी 2024 को। इसका पूर्व में नाम क्या था? सीएम चिरंजीवी योजना था, जो 1 मई 2021 को स्टार्ट की गई थी और बाद में इसका नाम बदल करके मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना कर दिया। याद रखना इस योजना में 1732 चिकित्सा संस्थान क्या है? सूचीबद्ध है। कितने संस्थान? 1732 चिकित्सा स्थान क्या है? सूचीबद्ध है। याद रखना कि उपचार पैकेज इसमें कितने हैं? तो 1806 है। पंजीकृत मरीज कितने हैं? तो 1.43 करोड़ है। और याद रखना इसका विभाग कौन सा है? तो चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग है भी। अब नोट डालकर लिखो, एक चीज नोट डालो, नोट डालकर लिखो कि मुख्यमंत्री दवा वितरण योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा वितरण योजना, निःशुल्क दवा वितरण योजना, मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा वितरण योजना की शुरुआत कब हुई? तो याद रखना 2 अक्टूबर 2011, 2 अक्टूबर 2011 को मुख्यमंत्री निःशुल्क वितरण योजना की क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। किसने की थी? गहलोत जी ने की थी। किसने की थी? मुख्यमंत्री अशोक जी गहलोत ने इसकी क्या की थी? शुरुआत की थी। याद रखना एक और नोट डालकर लिखो कि मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना, भैया आपकी जांच भी क्या है? निःशुल्क जांच योजना की शुरुआत कब हुई? तो निःशुल्क जांच योजना की शुरुआत
7 अप्रैल 2013 को हुई। कब हुई? 7 अप्रैल 2013। 7 अप्रैल 2013 को इसकी क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। 7 अप्रैल 2013 को इसकी क्या हुई थी? शुरुआत हुई थी। तो दोनों ही क्या है कि अशोक गहलोत ने स्टार्ट की थी। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा वितरण योजना 2 अक्टूबर 2011, मुख्यमंत्री निःशुल्क जांच योजना 7 अप्रैल 2013, क्योंकि दोनों ही दवाओं से संबंधित है। तो ये भी क्या नोट कर लो, कभी भी पूछी जा सकती है। आपको जो नए सरकारी हॉस्पिटल में जो निःशुल्क दवाई मिलती है वो इसी योजना के तहत मिलती है, और निःशुल्क जांच होती है तो इस योजना के तहत होती है। वापिस से इस पर काफी गौर करना, क्योंकि मुख्यमंत्री आयुष्मान आरोग्य योजना का पुरानी योजना क्या थी? चिरंजीवी योजना का नाम बदला गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना कि युवा साथी केंद्र राजस्थान के किन 4 जिलों में स्थापित किए जाएंगे? युवा साथी केंद्र राजस्थान के 4 जिलों में स्थापित किए जाएंगे। ये कल के बजट में 2025-26 के बजट में क्या की गई है? घोषणा की गई है। 19 फरवरी को क्या की गई है? घोषणा की गई है। कौन कौन से किए जाएंगे? याद रखना, जयपुर, जोधपुर, कोटा और सीकर। जयपुर, जोधपुर, कोटा और सीकर में क्या किए जाएंगे? युवा साथी केंद्र खोले जाएंगे। युवा साथी केंद्र खोले जाएंगे। क्यों खोले जाएंगे? उद्देश्य लिख लो। तो उद्देश्य लिखना इनका कि युवाओं को तनाव मुक्त करना, युवाओं को तनाव मुक्त करना, युवाओं को तनाव मुक्त करना तथा आत्महत्या की प्रवृत्ति को रोकना, तथा आत्महत्या की प्रवृत्ति को रोकना, आत्महत्या की प्रवृत्ति को रोकना। युवाओं को तनाव मुक्त करना व आत्महत्या की प्रवृत्ति को रोकना, इसके लिए क्या किया जाएगा? युवा केंद्र क्या है? खोले जाएंगे। तो युवा साथी केंद्र राजस्थान के किन 4 जिलों में खोले जाएंगे? जयपुर, जोधपुर, कोटा और सीकर। क्यों खोले जाएंगे? तो युवाओं को तनाव मुक्त करना तथा आत्महत्या की प्रवृत्ति को रोकना, क्योंकि जैसा कि आपको पता है कि पिछले साल 2024 में सबसे ज्यादा जो आत्महत्या की थी वो कोटा में जो पढ़ रहे छात्र थे उन्होंने की थी। बाद में कोचिंगों में बंद भी किया गया था। आपको पता है कि हर 2 महीने बाद, हर 1.5 महीने बाद क्या है कि जो बच्चे हैं वो क्या है कि तनाव में आकर, डिप्रेशन में आकर क्या है, फांसी ले रहे थे। आपने सुना होगा पिछली बार तो हर दिन क्या है कि न्यूज़पेपर में ये खबरें क्या है छपती रहती थी। इसी कारण क्या कि नए युवा केंद्र खोले जाएंगे जयपुर, जोधपुर, कोटा और सीकर में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रख लेना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या रहेगा? आज का अंतिम क्वेश्चन रहेगा कि अमृता हाट मेला राजस्थान के किस जिले में शुरू किया जाएगा? तो सीकर में। कहां पर किया जाएगा? सीकर में किया जाएगा। किसकी तर्ज पर? तो याद रखना, जवाहर कला केंद्र की तर्ज पर। जवाहर कला केंद्र जयपुर की तर्ज पर, जयपुर की तर्ज पर क्या खोले जाएंगे? तो अमृत हाट मेले का क्या किया जाएगा? शुरुआत किया जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें याद रखना कि हस्तनिर्मित औजारों, हस्तनिर्मित औजारों की बिक्री के माध्यम से, बिक्री के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए क्या है, इस अमृता हाट योजना की, इस हाट मेले की क्या है योजना, हाट मेले की क्या है शुरुआतें की गई है अभी बनाने के लिए। ये क्या है? याद रख लेना। वापिस से सुन लो कि अमृता हाट मेला राजस्थान के किस जिले में शुरू होगा? तो सीकर में होगा। जवाहर कला केंद्र जयपुर की तर्ज पर हस्त निर्मित औजारों की बिक्री के माध्यम से मस्त महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए इसके क्या शुरुआत की गई। ये थे अपने आज के अंतिम क्वेश्चन जिसकी अपने चर्चा कर ली। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन थे। एक भी क्वेश्चन क्या है कि छूटना नहीं चाहिए, जितना लिखा है उतना नोट कर लेना। अब अपने क्या है कि कल क्वेश्चन आपसे पूछा गया था कि दादा साहब फाल्के सेवा रत्न अवार्ड 2025 में किसे सम्मानित किया जाएगा? तो संजय सरदाना को। किसे सम्मानित किया जाएगा? संजय सरदाना को क्या है सम्मानित किया जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का क्वेश्चन रहेगा कि दिल्ली में आयोजित विश्व पुस्तक मेले में गुलाब कोठारी की किस पुस्तकों का विमोचन किया गया था? ये क्या है कि आपके लिए आज का क्वेश्चन रहेगा जिसका आंसर आपको कहां बताना है? कमेंट में बताना है। ये थी आज की मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास जिसकी चर्चा आपने की है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।